डेथ हो जाती है तो आपने देखा होगा जब मुक्ति धाम जाते हैं तो केवल आपको पुरुष पुरुष दिखाई देते हैं। ये बांदा नगर के इतिहास की पहली घटना कि जहाँ 30-40 बहनें और लगभग 60-70 महिलाएं माताएं और 100 भाई उपस्थित थे। भाई तो सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन क्या अभी दो लोग भी वहाँ रहे हैं? क्या ऐसा दृश्य आपने देखा है कि मुक्ति धाम में आपको इतनी बहनें और इतनी माताएं दिखाई दी? इतिहास की पहली घटना पालन 2 दिन बाद ही जैसे मैं सुबह 4 बजे नींद खुली तो बाबा को याद किया तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। उसने कहा, बच्चे जो इतनी सेवाएं करने वाली बहन थी जिसने 32 साल तक बांदा की एक छत्र सेवा, क्या सेवा की? सबको ईश्वरी ज्ञान बांटा और 400-500 भाई बहनों को तैयार किया। ऐसी सी मार्ग पर चलना जिसमें आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारी गीता बहन का प्रयास और भी सबका सहयोग है। ये उनकी खास बात है। ज्ञान तो आप सभी सुनते रहते हैं कि आप आत्मा हैं। जैसे ओम शांति कहते हैं, ओमकार क्या है? ओमकार होता है अहम आत्मा मम शरीर, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। और जब शांति कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं शांति स्वरूप हूँ और रहने वाली कहाँ की हूँ? शांति धाम की रहने वाली, यहाँ की रहने वाली नहीं। यहाँ रहने वाले झगड़ा है। जैसे मैं कहूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे आत्मा कोई शरीर मिला बांदा में, तो हम बांदा कह देते कि हम बांदा के हैं। बांदा के नहीं है, मुझे आत्मा को शरीर बांदा में मिला। जिनको हम पत्नी कहते हैं उनको शरीर मिला छतरपुर में। अब जब वो समझेंगे मैं छतरपुर की हूँ तो झगड़ा खड़ा है। यदि कोई भाई अपने ससुराल की बुराई अपनी पत्नी से करे तो घर में क्या हो? झगड़ा हो जाएगा। और जब आप सोचोगे कि मैं शांति धाम का रहने वाला हूँ, शांति से रहेंगे, पत्नी भी सोचेगी मैं शांति के धाम की रहने वाली हूँ, तो एक हो गया रहने का स्थान। एक हमारा बाप परमपिता परमात्मा शिव और हम आत्माएं। जब हम आत्मा सोचेंगे तो हम कभी नहीं मरेंगे, भय खत्म हो जाएगा। तो ये आत्मा जो है निर्भय थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ऐसी आत्मा जिसने 500 आदमियों को तो जगा दिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी बना दिया, और जिसने लाखों लोगों को, मैंने माउंट आबू में सुना जहाँ 25,000 लोग डायमंड हाल में बैठते हैं, वहाँ ये गीता बहन लेक्चर दे रही। 25,000 लोगों के बीच में 1 लाख वर्ग फीट में वो हाल बना हुआ है, वहाँ ये बहन लेक्चर दे रही। ऐसे देखो तो आप कल्पना कर सकते हो कि ये बहनें कितने कमाल की हैं। आपने जो 4 हाथ 8 हाथ की देवियाँ देखी हैं, ये कोई और नहीं है, ये बहनें ही हैं जो निरंतर स्वदर्शन चक्र चला रही हैं। ज्ञान गदा हाथ में लिए हुए हैं, त्रिशूल लिए हैं, तलवार लिए हैं, सावधान है किस बात से कि मुझे क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, अहंकार नहीं करना, मोह नहीं रखना। तो किसी से ये जो अभी क्या होता था, साधु सिद्धि क्या होता है, घर छोड़ के भाग गए। अब मान लो पत्नी छोड़ के, बच्चे छोड़ के भाग गए, उनकी क्या हालत होती है। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, तुमको काम क्रोध मोह लोभ अहंकार छोड़ना, घर नहीं छोड़ना। घर छोड़ के भागोगे तो जिनकी तुमने रचना की है, जिनको तुमने बुला दिया, उनकी क्या हालत होगी। तो गीता ने जिन्हें ये बात सबको समझाई। तो हम तो देखते थे कि जब सलवार फ्राक पहन करके स्टूडेंट थी, माता जी के साथ आती थी यहाँ, बहुत कठिनाई। ये जग ऐसे नहीं बना, एक व्यक्ति से, परमात्मा पिता शिव से शुरू होता है, क्योंकि उनके पास हमारा उनका भगवान से अंतर क्या है। हम सबके पास अपने अपने शरीर हैं, एक नहीं 5,000 साल में अधिकतम 84 शरीर प्राप्त करते हैं।
लेकिन परमात्मा पिता के पास अपने नाम का कोई शरीर नहीं है। यही अंतर है, वो अशरीरी है हमेशा, इसलिए उसके संस्कार कभी बिगड़ते नहीं। काम करना है तो ब्रह्मा के साथ में बैठा और उनके मुख से बोला, और जो ज्ञान बोला, जिन दादियों ने सुना, हमारी बहनों ने सुना, हमने सुना, आपने सुना, वो ज्ञान की लहर आगे बढ़ती जाती है। और आज इतनी फौज तैयार है कि 30 लाख लोग रोज मुरली पढ़ते हैं पूरी दुनिया में। 10,000 सेवा केंद्र से ऊपर सेवा केंद्र हैं। 150 देशों में सनातन धर्म का झंडा गाड़ दिया है इन बहनों ने। ये सुदर्शन चक्र धारणी बहनें कोई और नहीं है, मुफाई और कोई नहीं है, आप सब लोग हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसी सेवा करने वाली, ऐसी दधीच मिसाल, अपने शरीर को काम में लगा देने वाली, ईश्वरी ज्ञान देने वाली बहन के लिए तुम बांधा वाले क्या कर रहे हो? बच्चे कुछ तो करो कि वो जीवंत हो जाए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो सिंहवाणी मंदिर का मार्ग है, हमारी जय बहन जी ध्यान देंगे, जो सिंहवाणी मंदिर का की गुड़िया है, उसका नाम ब्रह्मा कुमारी गीता बहन के नाम से उसको ब्रह्मा कुमारी गीता नाम रख दिया है। मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ आपके सामने, हमारे लोग पार्षद महोदय मौजूद हैं, तो ये सबसे बड़ी उनके प्रति श्रद्धांजलि हो। बातें हम सब कर लेंगे और ब्रह्मा कुमारी नाम भी लोग जानने लगेंगे कि ब्रह्मा कुमारी है क्या। तो ये तपस्वी बहनें जो अपना जीवन लगाए हैं पूरा, क्यों परमात्मा पिता आकर के ज्ञान का कलश किनको देता है? क्यों माताओं बहनों के अंदर बैठी हुई आत्माओं को देता है? क्योंकि इनके अंदर एक शक्ति होती है कि हम लोग शादी करते हैं, अपने घर में रहते हैं, वो अपना घर छोड़ के आ जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण की बात कहना चाहूँ, मुझे याद है जब मैं 4-5 साल का था तो माता जी के साथ ममाने जाता था झांसी, तो मैं देखता था 3-4 दिन बीतते थे और माता जी कहती थी कि चलो चलो भैया आपको माता वापस चलना है। हमारे मामा बोलते थे, अरे जी अबे तो तुम्हें 4 दिन भरे हैं तब और उन्होंने कहा हमारी दृष्टि बर्बाद हो रही हो। अर्थात माताएं बहनें एक घर को बिल्कुल भूल जाती है और जो नया घर उनको मिलता है वही याद रहता है। इन बहनों को आज वो अपने अपने सेंटर से याद है, लेकिन अपने लौकिक परिवार का कुछ भी याद नहीं। मृत्यु भी हो जाती है तो भी नहीं जाती। ऐसे तमाम भाइयों को मैं बताता हूँ कि उनके परिवार में मृत्यु हो गई, लेकिन यदि उनका इस विश्वविद्यालय में काम है तो वो वहाँ नहीं गए, बाद में गए। तो ऐसा सरेंडर बुद्धि रहती है, इसीलिए परमात्मा पिता ने इन बहनों को आगे बढ़ाया। हम लोगों को भी सिखाया कि बहनों को आगे रखो, पहले बहनों से पूछो फिर काम करो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे उस सड़क का मार्ग उनके नाम पर रखना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस बात से सहमत हैं कि नहीं? बोलिए एक स्वर से, सहमत हैं? ओम शांति।